अभी मैं लम्हा लम्हा पुलसरात से गुजर रही। प्लीज मेरी बात पे यकीन कर। पुलसरात से तो मैं और वलीद गुजर रहे हैं, शहरीना गुजर रही है। खुदा के लिए बस कर तुम आई। जितना तमाशा तुम बना चुकी हो ना, यही बहुत। अब तबीयत कैसी है उसकी? बेहतर है अब। चलो मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। सफिया खाला से कहें कि उसका रिश्ता ढूंढें। मैं उसकी शादी फौरन करना चाहता हूँ। मेरा बस चले ना तो तुम्हें जान से मार दूं। तुम्हारी मामा ने माही की सारी वीडियोस और पिक्चर्स वलीद को सेंड कर दी हैं और तुम यहाँ खड़े इस तरह मासूम बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वलीद ने रिश्ता तय कर दिया है तुम्हारा यूसुफ के साथ। 8-10 दिनों में निकाह और रुखसती। इसी काबिल तो हूँ मैं, मुझे बोझ की तरह उठाकर यहाँ से फेंक दिया जाए। खुदा तुम्हें गारत करे अकबर शाह, तुम बर्बाद हो जाओ जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया। हेलो माही, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। ओके माही, तुम रो रही हो? संभालो अपने आप को, मैं आ रही हूँ। ओके बाय। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद वलीद से बात करूंगी। उसे तुम्हारे जज्बात का कुछ तो ख्याल करना चाहिए, आखिर तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे। कौन से ख्वाब, कौन से जज्बात? सारे अकबर शाह ने नोच डाले। अब तो बस इस दिल में पछतावा, शर्मिंदगी और गुनाह के बोझ के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ना तुमसे नजरें मिला पाती हूँ, ना ही वलीद भाई से। तुम कोई चीज नहीं हो माही जिसको जहां दिल चाहा उठा के फेंक दिया। जीती जागती इंसान, तुम पे कोई हक नहीं रखता। कभी रेलवे लाइन क्रॉस की है तुमने? रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाए ना, तो इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है। कभी कभी वक्त खुद फैसला बनकर हमारे पास आता है। इसको कबूल ना किया जाए तो हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है। वलीद, ये ज्यादती है। तुम इस तरह इसको क्यों मुजरिम साबित कर रहे हो? मैं इसको मुजरिम साबित नहीं कर रहा, ना ही कोई ज्यादती कर रहा हूं। मैं इसकी आने वाली जिंदगी को महफूज कर रहा हूं। लेकिन ये इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं। तो क्या हम तैयार थे ज़हनी तौर पर? जो कुछ हो रहा है इसके लिए हम तैयार थे? बेहतर यही होगा कि तुम इसको यूसुफ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर दो, अगर हो सके तो। प्लीज माही, परेशान ना हो, मैं खुद बात करूंगी उससे।
वो तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है वलीद। उसे लग रहा है कि वो शायद कोई बोझ है जिसको तुम इस घर से निकाल के बाहर करना चाहते हो। मैंने कहा ना, कुछ फैसले वक्त करवाता, हम नहीं करता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेजा सख्ती कर रहे हो वलीद? माना कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस सारे मसले को हम किसी और तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसका कोई और हल निकल सकता है। और एक हफ्ते में माही की शादी। तुम्हें क्या खबर? तुम तो साहिल पे खड़े उस शख्स की तरह हो जो बस दूर से खड़े समंदर की लहरों से लड़ते शख्स को देख सकता है, मगर उसकी कैफियत महसूस नहीं कर सकता। मगर तुम तो समझ रहे हो ना, तो फिर मैं सिर्फ आने वाले तूफान से बचाव की तदबीर कर रहा हूं। अपनी इज्जत का लिबास ओढ़ने वाले खानदान के सरबराह से तुम क्या उम्मीद करती? इन हालात में अगर वो बहुत सख्त से सख्त भी फैसला करता है तो तुम्हें ताजुब नहीं होना चाहिए। और रही बात मिसेस मुराद की और उनके बेटे की, तो उनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। और यूसुफ, बेशक उसके पास दौलत की मसनूई चमक दमक नहीं है, लेकिन किरदार की रोशनी जरूर है। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। आज मैं ऑफिस नहीं आ रही, मीटिंग्स कल पर शिफ्ट कर दें। इलाही बख्श, चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है भाई, इतनी उजलत में कहाँ जा रहे थे? नहीं बेगम साहब, वो जरा बाहर जा रहा था, सोचा मुलाजिमों पे एक नजर डाल के आज। कल कोठी में मुझे 2 अजनबी चेहरे नजर आए थे, पहले तो कभी दिखाई नहीं दिए। कौन थे वो? कौन बेगम साहब? मुझसे पूछ रहे हो? ये तुम्हारी ड्यूटी है हर आने जाने वाले पर नजर रखना। जब मुझे नजर आए हैं तो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दिए? वो 2 बंदे गोट से आए थे, रब नवाज के आदमी। रब नवाज के आदमियों का यहाँ क्या काम? क्यों भेजा था उसने? बेगम साहब, छोटे साईं के पास आए थे, कुत्तों की तरबियत के माहिर हैं, तो मैंने छोटे साईं से मुलाकात करवा दी थी। सब ठीक तो है ना इलाही बख्श? जी बेगम साहब, सब ठीक। जा। कमिंग वीक में माही का निकाह और उसकी रुखसती है। क्या? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वलीद ने बताया नहीं मुझे, किससे रिश्ता तय किया उसका? आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉई है, यूसुफ अहमद नाम है उसका। कौन यूसुफ? यूसुफ, हाँ, बहुत शरीफ और मेहनती लड़का है, बड़े सादा लोग हैं। मगर माहम की शादी इतने शॉर्ट नोटिस पे कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी है क्या? मेरा ख्याल है कि वलीद ब्रॉड जाना चाहता है और इसी वजह से उसने कंपनी से रिजाइन भी किया। मुझे उससे बात करनी चाहिए, करूंगा बात। एक्सक्यूज मी। तुम रेडी हो जाओ, हमें आर्य साहब के यहाँ भी जाना है।
क्या वलीद सच में अब्रॉड जा रहा है? पता नहीं। तुम महाम की शादी की खबर मुझे ऐसे दे रही हो जैसे उसकी बर्थडे हो। तो और कैसे दूं भाभी, बैंड बाजों के साथ। लगता है तुम्हें महाम की शादी से खुशी नहीं है। कैसे खुशी होगी भाभी? आपको लगता है कि माही यूसुफ डिजर्व करती है? महाम अगर राजी है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं वो राजी है या नहीं, ये फैसला वलीद का है। लेकिन वलीद तो महाम से बहुत मोहब्बत करता है, उसकी केयर करता है। उसकी मर्जी के बगैर रिश्ता कैसे तय कर सकता है? मुझे नहीं मालूम है तो इतना कि अगले हफ्ते उसका निकाह है, तो आप अपनी तैयारियां कर दीजिएगा। अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, काफी शॉपिंग करनी होगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये निकाह और रुखसती बहुत सादगी से हो, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई ढोल डप्पा नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो करेंगे हल्ला गुल्ला, कोई सादगी से शादी नहीं हो रही। महाम के भी कुछ अरमान है, सारे पूरे होंगे। तुम्हारी बातों में लग के मैं यही भूल गई कि नबील ने मुझे कॉफी का कहा था। मैं कॉफी देकर आती हूँ। वलीद भाई, आप अपने फैसले पे एक बार दोबारा सोच लें। किस लिए? वलीद भाई, आपकी फैमिली और मेरी फैमिली में बड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं है यूसुफ, मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये मायने रखता है कि तुम शरीफ हो, बाकिरदार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब है, और सबसे ज्यादा, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे तुम पे। नहीं वलीद भाई, मैं तो बिल्कुल आम सा इंसान हूँ, और मेरी तो खुशनसीबी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। यूसुफ, ये एहसान मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। बस मेरे भरोसे का मान रखना। अरे वलीद भाई, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया। मुझे तो सिर्फ खौफ ये है कि मैं आपके म्यार पे पूरी तरह उतर भी सकूंगा या नहीं। अम्मी घर आना चाह रही है, ले आऊं? ज़रूर, बल्कि हम सब, अंजू, माही, सब बहुत खुश होंगे। आज ही ले आओ। लेट्स गो। शरीना, तुम्हें क्या हो गया है? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, जब से महाम की शादी की बात सुनी है तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो उसकी शादी पर? नहीं, मैं महम का नहीं सोच रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि औरत से अगर कोई गुनाह या खता हो जाए तो वो सिर्फ गुनाहगार नहीं होती, बल्कि रुस्वा भी हो जाती है। और मर्द की जात पे, जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उतनी ही होगी। जरा सी भी लापरवाही उसे बेमोल कर देती है।
लेकिन तुम किस हवाले से बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस यूं ही। और शायद आप ठीक भी कह रहे हैं, कीमती चीज की हिफाजत भी उतनी ही की जाती है। जरा सी लापरवाही से वो चीज बेमोल हो जाती है। अच्छा ये सब छोड़ो, माहम की शादी के चक्कर में ये मत भूल जाना कि तुम्हारी भी शादी है। जरा सी भी शॉपिंग नहीं हुई है, ऊपर से इतना कम वक्त बचा है। देखते हैं भाभी। यूसुफ ने तो मुझे बौखला के ही रख दिया। मुझे इतना मौका नहीं दिया कि मैं होने वाली बहू के लिए एक अंगूठी लेती आऊं। अरे कोई बात नहीं, आप सारे शौक निकाह में पूरे कीजिएगा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं खाली हाथ आ गई हूँ। माहम बेटा, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। अब तो जितने भी अरमान निकालना चाहूँ वो कम है। तुमने और वलीद ने अपने घर का हीरा मेरी झोली में डाल दिया है। पर यूसुफ कह रहा था कि सब कुछ सादगी से होगा। जी, जितनी सादगी को अपनाया जाए बरकत भी उतनी ही होती है। वैसे भी आपकी तबीयत भी खास ठीक रहती नहीं। सही कह रही हो अंजम बेटा, अब मेरा सब कुछ तुम ही लोगो और सब कुछ तुम्हें ही देखना है। माम ने यूसुफ के मेरे सामने ओवर रिएक्ट तो नहीं किया? बस खामोश बैठी रही थी। उससे थोड़ी समझदारी से चलना चाहिए ना। जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, मैच्योरिटी से डील करना चाहिए उसे, वरना आगे उसके लिए और मसले हो सकते हैं। तुम समझा सकते हो उसे? मेरू, आप अपनी मम्मा से मिलने नहीं जा रही होगी? अभी अभी टेंडर हाथ से निकला है। कुछ दिल का दौरा ना पड़ गया हो, फोन करके चेक तो कर लो उनसे। बीबी तो जरूर शूट किया होगा उनका। यार आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी मामा है और उन्होंने मुझे बुलाया है तैमूर। यार आप जाना चाहती हो आप जाओ, लेकिन मुझ पर इल्जामात की बौछार लगा देंगी वो। उन्होंने अकबर की शादी के कार्ड फाइनल करने हैं, इसलिए बुला रहे। प्लीज यार उनको मना करो कि आपको इन फॉर्मेलिटीज में मत यूज किया करें। तैमूर, आपको नहीं लगता कि मैंने उनसे ये कहा होगा? लेकिन वो बस जिद है और मैं इस सिचुएशन में उनको इनकार नहीं कर सकती। ठीक है, एज यू विश। जाना चाहती हो आप जाओ। जब आपको खुद ही एहसास नहीं है अपनी इंपॉर्टेंस का, तो मैं क्या कर सकता हूं? डोंट ब्लेम मी नाउ। जितने नुकसान हम उठा सकते थे ना, उठा चुके।
मजीद नुकसानात के मुतामिल नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठाई हैं आप लोगों ने। नौमी और मैंने अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश की तो ये तो होना था। बेटा ये वक्त शिकवे शिकायत करने का नहीं है, बस सर झुकाए रखने का। सब्र करने का और उसकी रजा में राजी होने का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले को पूरे दिल से कबूल करोगी माही। और मुझे यकीन है यूसुफ तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। सुकून और राहत कोठियों और महलों से वाबस्ता नहीं है। जी खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता था मुझे कि यहीं पर मिलोगे, तो नंबर क्यों बन जा रहा है तुम्हारा? अरे जिम में हूँ, फोन ऑफ किया हुआ, लेकिन तुम मुझे यहाँ ढूंढती आई। I like it. मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं अकबर। मैं माहम के लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। वो अपना किया भुगत रही है, तो मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? वो तुम्हारा किया भुगत रही है, और तुम जैसे इडियट इंसान के साथ शादी करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को मार दूं। आइंदा ऐसी बात मेरे सामने मत करना। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत? इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इसकी शादी मैं नहीं, वलीद करवा रहा है। तुमने ऐसे हालात पैदा किए अकबर। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं मालूम मामा ने ऐसा क्यों किया। मामा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे पाकर भी कभी खुश नहीं रहोगी। आई होप तुम तो खुश रहोगी ना। और हाँ, अगर अब माहम या उसकी फैमिली के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मुझे कभी पा नहीं सकोगे अकबर। मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर चली जाऊंगी। अंजू आपी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगी। क्या करती मैं, हर वक्त एक खौफ खाई जाता है कि यानी कब बस वो वीडियोस कहीं लीक ना करते। वो नहीं करेगा वीडियो लीक, उसने सिर्फ ये वीडियो वलीद को सेंड की है। तभी तो नहीं होता ना कोई इंसान। वो इस मसले का कोई और हल भी निकल सकता था अंजू आपी। जरूरी तो नहीं था कि उसको कोई मौका भी ना दिया जाए और सजा सुनाकर फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ये शादी सजा नहीं है, तहफ्फुज़ है उसके लिए। और अगर सब कुछ जानने के बावजूद भी यूसुफ उससे शादी कर रहा है तो ये उसकी सिंसेरिटी है। लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि सिंसेरिटी क्या होती है?
तुम्हें तो शायद सिंसियरिटी की कदर ही नहीं थी। तुम इंसान को दौलत के मेयार से तोल दिया। माइंड योर लैंग्वेज वलीद। मैं यूसुफ के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि इस शादी के खिलाफ हूँ जो माही की मर्जी के खिलाफ तय कर दी गई है। बेहतर होगा कि ये हमारे जाती मामलात में ना बोले। मैं माही की बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड? तब ये फ्रेंड कहाँ थी जब माहम बर्बाद हो रही थी और नौबत यहां तक आ पहुंची? बोलो, कहां थी तुम? तुमने उस पर पर्दा रखकर दोस्ती नहीं दुश्मनी की है। अरे खुदा के लिए चुप हो जाओ बस। आप इसे चुप करवाएं, इसे बोलें यहां से चली जाए। दोस्ती के नाम पे जो इसने दुश्मनी निकालनी थी ना, वो निकाल ली। इसे कहें प्लीज हमारे जाती मामलात में मत बोले, ठीक है? वलीद, वो तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं है वलीद। उसे लग रहा है कि वो शायद कोई बोझ है जिसको तुम इस घर से निकाल के बाहर छोड़ना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बेजा सख्ती कर रहे हो वलीद? माना कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सारे मसले को हम किसी और तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसका कोई और हल निकल सकता है। मैं यूसुफ के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि इस शादी के खिलाफ हूँ जो माही की मर्जी के खिलाफ तय कर दी गई है। मैं जानती हूँ मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठाई हैं आप लोगों ने। नौमी और मैंने अपनी तकदीर खुद लिखने की कोशिश की, तो ये तो होना था। सरकार आपको बेगम साहिबा ने बोलो। तो तुमको समझाया, सब समझ में आ गई ना ठीक से? जी मामा, आपने बुलाया? कहाँ से आ रहे हो? पहले तो कभी नहीं पूछा आपने। आज पूछ रही हूँ ना। फ्रेंड्स के साथ डिनर पर था। रबनवाज के बंदों को कोर्ट से तुमने बुलवाया, पूछ सकती हूँ क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी उनकी? वो कुत्तों की ट्रेनिंग के लिए कुछ बंदे चाहिए थे। उसके बंदे कुत्तों के बारे में कुछ नहीं जानते, ट्रेनिंग क्या करेंगे वो? मैं थक गया हूं, कल बात कर लेते हैं। अकबर शाह, सुबह होते ही रबनवाज के बंदों को गोट वापस भेजो और खुद दुबई जाने की तैयारी करो, अपनी और शहरीना की शादी की शॉपिंग के लिए। मगर मामा, बस इससे ज्यादा मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जाओ। जी मामा।
उन्होंने ये क्या हाथ कैसे लगी? या अल्लाह, गजब हो गया यार, इतनी बड़ी आग। जल्दी साहब जी को फोन करो, सब कुछ राख हो जाएगा। हाँ जल्दी कर रहा हूँ फोन। यार तैमूर साहब फोन ही नहीं उठा रहे। साहब जी के घर चलते, जल्दी कर। हाँ यार चलो। चल चल चल। आ रहा हूँ। क्या बोला बख्श? साईं वो फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? फायर ब्रिगेड कॉल करो जल्दी, फौरन। कहाँ आग लग गई है तैमूर? फैक्ट्री में। अल्लाह बख्श। What nonsense! तुम्हारी हर बात तैमूर पर जाकर क्यों खत्म होती है? अब टेंडर ना मिला तो इस पे भी तुम्हें तैमूर पर शक है? मुझे शक नहीं, यकीन है। तुम मुझे और मामा को बेवकूफ समझती हो। उसकी तरफ से हमारी आंखें और कान खुले हुए हैं। तुम्हारी तरह ना अकल पर पड़ता है ना आंखों पर। तुमने मुझे ये सब बताने के लिए कॉल की है? नहीं, तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम तैमूर शाह को बता सको कि किसी भी बड़े नुकसान के लिए तैयार रहे। अकबर शाह इस शक पर नहीं, यकीन पर वार करता है। बकवास बंद करो और फोन रखो। बेगम साहिबा, ऑफिस से अहमद साहब आए हैं। अहमद? भेजो भेजो उसे। जी अच्छा। खैमर, खैरियत? मैडम, वो तैमूर शाह साहब की फैक्ट्री में आग लग गई है। माहौल बहुत खराब हुआ और पुलिस भी आ गई है। क्या? कैसे हुआ ये सब? सुबह सवेरे हुआ है। मैंने साइट पर कॉल भी की थी। मेरे ख्याल में मुझे जाए वकू पर जाना चाहिए। तैमूर भी वहीं होगा। मैडम, शाह साहब को कॉल कर लूं? नहीं। वलीद, तुम कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है। नाश्ता तो कर लेते। जरूरत नहीं। तुम्हारी इस नाराजगी की वजह जान सकती? क्या आप वाकिफ नहीं हो? वलीद, मैं शहरीना को गलत फेवर नहीं कर रही। माम के मामले में वो वाकई बेकसूर है। तुम माम से खुद पूछो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, ठीक है? और आप उसे कह दें कि बेशक आपसे और माहम से ताल्लुक जरूर रखे, लेकिन हमारे पर्सनल मैटर में मत आए। ओके?